आज मैं बात करने जा रही हूँ खसूसी गुफ्तगू में आईजी पुलिस इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी साहब के साथ। कैपिटल होने के नाते यहाँ पर बहुत सारे डिप्लोमेट्स हैं आपके, तो एक बड़ा चैलेंजिंग सी सिचुएशन होती है। डिप्लोमेटिक एनक्लेव इज ऑलरेडी इन ए प्रोटेक्टेड जोन, और उस प्रोटेक्टेड जोन को हम मजीद प्रोटेक्ट करते हैं हमारे सिक्योरिटी डिवीजन से। क्या क्या नए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने इस एक साल में लॉन्च किए हैं? हमने इसमें मुख्तलिफ जो स्ट्रेटजीज हैं क्राइम फाइटिंग की, वो मैम उसमें अप्लाई की हैं। सर माह सियाम चल रहा है और मैंने सुना है कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने जो जवान हैं उनके साथ इफ्तार भी करते हैं। जी मैम बिल्कुल, ये जो जवान हैं यही मेरी फैमिली है। इतना खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट ये इदारा आपने बना दिया। दिस इज द फैसिलिटेशन ऑफ डिप्लोमेट्स। रेड जोन से या डिप्लोमेटिक एनक्लेव से कोई भी आए तो उनको 17+ सर्विसेज हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं मैम। व्यूअर्स, शहरी इक़्तिदार की बात हो तो अमन व अमान के लिहाज से पाकिस्तान का महफूज तरीन शहर तस्वुर किया जाता है। कैपिटल होने के नाते यहाँ पर हर दूसरे लम्हे कोई ना कोई स्पेशल मूवमेंट होती है और यहाँ की सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए सख्त फैसले करने पड़ते हैं, और ये सख्त फैसले और कोई नहीं बल्कि आईजी इस्लामाबाद करते हैं। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रही हूँ खसूसी गुफ्तगू में आईजी पुलिस इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी साहब के साथ। हमारे खसूसी मेहमान होंगे, इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह से शहर की सिक्योरिटी को मजीद मेंटेन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में मजीद क्या कुछ अहम कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में लाने जा रहे हैं। सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? मैम थैंक यू वेरी मच जी, क्वाइट फाइन। आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, साल तकरीबन मुकम्मल होने को है आपको, आपने जब से इस्लामाबाद में इंस्पेक्टर जनरल का जो किरदार है वो निभा रहे हैं। किस तरह से मुख्तलिफ था पिछले जो पोस्टिंग्स वगैरह थी उस लिहाज से? मैम थैंक यू वेरी मच। मैं बताता चलूँ, इस्लामाबाद बीइंग द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यहाँ की जो डायनामिक्स हैं वो क्वाइट डिफरेंट हैं जी। बाकी जगह पर अगर आप, जैसे मैं डीएजी लाहौर रहा हूँ, डीएजी फैसलाबाद, पंजाब में मुख्तलिफ जगह पे सर्व किया है, बलूचिस्तान में सर्व किया है, वहाँ पर व्हेन यू आर डूइंग पुलिसिंग, यू आर जस्ट डूइंग पुलिसिंग। यहाँ पर जो पुलिसिंग है उसके बहुत सारे शेड्स हैं। यहाँ पर आप सिर्फ क्राइम फाइटिंग नहीं कर रहे, बल्कि आप यहाँ पर बहुत ही एक कट थ्रोट किस्म का लॉ एंड ऑर्डर है उसको भी डील कर रहे हैं। साथ ही साथ मैम यहाँ पर सिक्योरिटी डिवीजन जो है उसके ज़रिए यहाँ जो डिप्लोमेट्स हैं, यहाँ जो एम्बेसीज़ हैं, उनको आप देख रहे हैं। फॉरेनर्स की जो सिक्योरिटी है वो बहुत बड़ा यहाँ पर एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और बड़ी एक चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ मैम बीइंग दी, आपको पता है कि यहाँ पर एक जो गवर्नमेंट सीट है यहाँ पर, और देखा जाए तो पूरा पार्लियामेंट यहाँ पर, उस लिहाज से जो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक बड़ी हाइपर एक्टिव होती है। तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर्स, उनके तमाम उनके साथ डील करना। मैम प्रोटोकॉल से ज़्यादा मैम चीज़ ये है, क्योंकि यहाँ पर मैम अगर मैं पुलिस की बात करूँ या यहाँ पर मुख्तलिफ बात करूँ, तो यहाँ पर आपको अगर पुलिस की मिसाल दूँ तो बाकी भी आपको उसमें पता लग जाएगा कि पुलिस यहाँ पर जो है 100% में से 50% इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद, 25% फ्रॉम पंजाब, and rest of the 25% is from KPK, from Sindh, from Balochistan, कश्मीर, गिलगित। तो उस लिहाज से आपको जो पुलिस में एक खूबसूरत ब्लेंड मिलता है, इसी तरीके से आपको बाकी डिपार्टमेंट्स में भी आपको इस तरह का ब्लेंड मिलता है। कि जो पॉलिसीज़ होती हैं इस्लामाबाद में, बिकॉज कैपिटल होने के नाते यहाँ पर बहुत सारे डिप्लोमेट्स हैं आपके, जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर है, तो एक बड़ा चैलेंजिंग सी सिचुएशन होती है। तो किस तरह से पॉलिसाइज़ करते हैं आप, और जवानों की जब नौकरी लगानी है, ड्यूटीज़ लगानी है, मौसम की शिद्दत हो, गर्मी हो, सर्दी हो, रमज़ान हो, कुछ भी हो, तो उसमें किस तरह से उन चीज़ों को मैनेज करते हैं? मैम यहाँ पर हमारी 5 डिवीजन्स हैं पुलिस की बेसिकली, जिसमें हम ऑपरेशंस विंग अलहदा है मैम, इसी लिहाज से सिक्योरिटी डिवीजन हमारी अलहदा है, हमारा जो सेफ सिटी डिवीजन अलहदा है, लॉजिस्टिक्स की डिवीजन अलहदा है और ट्रेनिंग की डिवीजन अलहदा है। डिप्लोमेट्स के लिए मैम हमने डिवीजन ही अलहदा कर दी है। जो हमारी डिप्लोमेटिक डिवीजन है, जिसको सिक्योरिटी डिवीजन भी कहते हैं, वहाँ पर एक डेडिकेटेड डीआईजी हैं, डेडिकेटेड एसपी हैं, डेडिकेटेड एसपीज़ हैं, फिर डीएसपीज़, इसी तरह इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, मेल फीमेल पुलिस ऑफिसर्स उसके अंदर हैं। उनके ज़रिए मैम हम करते ये हैं कि जो हमारी एम्बेसीज़ हैं, हमारे मुख्तलिफ मिशंस हैं, जो यूएन के मिशंस हैं, और वहाँ पर मैम उसको हमने एक रेड जोन डिक्लेयर किया है। उस रेड जोन के अंदर इसके अलावा हमारे पास और सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है, लाइक पार्लियामेंट है, लाइक सुप्रीम कोर्ट है, और इस तरह की फॉरेन ऑफिस है, और उस रेड जोन के अंदर डिप्लोमेटिक इनक्लेव है।
सो डिप्लोमेटिक एनक्लेव इज़ ऑलरेडी इन ए प्रोटेक्टेड जोन, और उस प्रोटेक्टेड जोन को हम मज़ीद प्रोटेक्ट करते हैं हमारे सिक्योरिटी डिवीजन से। उसके अलावा मैम हमारे पास रेड जोन कमांडोज़ हैं। वो कमांडोज़ वो हैं कि किसी भी इवेंचुअलिटी को डील करने के लिए हमने वो कमांडोज़ रखे हुए हैं। फिर मैम हमने इनको फैसिलिटेट करने के लिए हमारे डिप्लोमेट्स को हमने कैस्केड के नाम से एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है। उसका फ़ायदा ये है कि अगर किसी डिप्लोमेट को कोई लाइसेंस चाहिए, कोई और वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, या कोई एफआईआर किसी जगह रजिस्टर करानी है, तो कोई उसमें ज़रूरत नहीं है कि दैट डिप्लोमेट विल हैव टू गो टू सम पुलिस स्टेशन और टू सम ऑफिस, नॉट एट ऑल। रादर हम बिलीव करते हैं कि जो सर्विसेज हैं खुद हम अपने डिप्लोमेट्स, क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं, हमने मेज़बानी हर तरीके से करनी है, तो हमने यहाँ पर कैस्केड, जिस कैस्केड का इवन इनाग्रेशन जो है वो मिनिस्टर इंटीरियर ने की, और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन्होंने खुद जाके उसे विजिट भी किया। तो अब हमारा जितने भी जो डिप्लोमेट्स हैं उन्हें कोई भी फैसिलिटेशन चाहिए तो वो वहाँ पर जाते हैं वहाँ पे। इसके अलावा मैम जो उनकी सिक्योरिटी, उनकी बाकी चीज़ें वो हम देखते हैं। और फिर मैं डिप्लोमेट्स का एक चीज़ ज़रूर मैं बताता चलूँ कि हमारी कुछ एम्बेसीज़ और बाकी डिप्लोमेट्स हैं जो कि हमारी मेजॉरिटी तो मैम डिप्लोमेटिक एनक्लेव में है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो रेड जोन से बाहर हैं। फिर उनकी सिक्योरिटी के लिए मैम हम अलहदा हमने एक सारा सिस्टम किया होता है। सर डिप्लोमेट्स की बात होगी, चाइनीज़ की बात होगी, कुछ ज़रा अपने पाकिस्तानियों की बात कर लेते हैं। बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं आप इस एक साल में लेकर आए, अगर उन पॉलिसीज़ का जिक्र करें तो वो क्या क्या नए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने इस एक साल में लॉन्च किए हैं? मैम सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी ये चीज़ थी कि हम पुलिस का 2-3 चीज़ें मैम बड़ी ज़रूरी होती हैं। एक, क्राइम फाइटिंग हमारा एक बड़ा क्लियर है कि हम बाकी जो भी चीज़ करें, अगर हमारे क्राइम जो है, यहाँ पर क्राइम हो रहा है, स्नैचिंग हो रही है, गाड़ी चोरी हो रही है, मोटरसाइकिल चोरी हो रहा है, अगर आप किसी जगह पर अपनी फैमिली के साथ जाते हैं एंड यू डू नॉट फील योर सेल्फ सेफ, तो इसका मतलब है मैम कि आपकी बाकी जितनी मर्जी कॉस्मेटिक पॉलिसिंग कर लें, आपने रियल टाइम जो चीज़ें नहीं की। तो मैम हमने उसमें किया ये है कि हमने यहाँ पर क्राइम फाइटिंग को बड़ा बिग टाइम इसको एक प्रॉपर तरीके से देख के हमने इसमें मुख्तलिफ जो स्ट्रेटजीज़ हैं क्राइम फाइटिंग की वो मैम उसमें अप्लाई की हैं। एक तो मैम प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है, उसमें हम लोगों ने डॉल्फिन स्क्वाड यहाँ पर मैम स्टार्ट की है, उसको मज़ीद बेहतर की है। अबाबिल स्क्वाड स्टार्ट की है। दीज आर 2 व्हीलर पेट्रोलिंग हमारा जो तमाम है। इसके अलावा मैम हमने यहाँ पर जो सिटी वॉचर के नाम से हमने मार्केट की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियाँ चलाई हैं। फिर एक जॉइंट पेट्रोलिंग का यहाँ कंसेप्ट दिया, जो मेल फीमेल इकट्ठे जॉइंट पेट्रोलिंग करते हैं, जो हमने मुख्तलिफ जो हमारे पोस्ट लोकेलिटीज़ हैं ताकि वहाँ पर हाउस रॉबरीज ना हो। इसके अलावा मैम हमने साथ ही साथ स्मार्ट व्हीकल स्टार्ट किए। हमारा जो सेफ सिटी है, उस सेफ सिटी को मैम हमने कनेक्ट किया है बेसिकली उन गाड़ियों के साथ, तो उनके लाइव मॉनिटरिंग हमारी सेफ सिटी से हो रही है मैम। तो मैम एक तो जो प्रिवेंटिव साइड से हमने पुलिसिंग की। सेकंड मैम ये किया कि जो यहाँ पर एक डिजिटल सर्विलेंस जो थी वो बड़ी लिमिटेड थी मैम। यहाँ पर कैमरों के जरिए जो सेफ सिटी बड़ा लिमिटेड करता था, उसमें मैम हमने CSDS जो है, जो हमारा उसको सेफ सिटी को मज़ीद हमने रिफ़ाइन करने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, जिससे हमने डिजिटल सर्विलेंस को बेहतर किया। और इसमें AI फीचर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके फीचर करके हमने क्राइम को प्रेडिक्ट किया और उसको प्रेडिक्ट करके क्राइम फाइटिंग की। थर्ड वो था हमारा डिटेक्शन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन वो अलहदा नहीं थे, हमने उसको मैम अलहदा सेग्रीगेट किया। और अब मैम जो क्राइम है वो एक साल के अंदर क्राइम में मैम हमने 49% डिप लाए हैं मैम। ये ओवरऑल डिप है, लेकिन अगर आप कैटेगरी वाइज देखें तो किसी में 80% है, किसी में 70% है, किसी में 40% है। सेकंड मैम फैसिलिटेशन, हमने सिटीज़न को फैसिलिटेट करने के लिए मैम फैसिलिटेशन सेंटर बनाए हैं। जो फैसिलिटेशन सेंटर में जो सिटीजन्स हैं उनको करेक्टर सर्टिफिकेट्स, उनको लाइसेंसेस और बाकी तमाम चीज़ें उनको बड़ी इजीली मिल जाती हैं। इसके अलावा मैम यहाँ पर ट्रेल्स हैं, जहाँ पर इस्लामाबाद के रहने वाले मैम हाइकिंग बहुत करते हैं, ट्रेल पे जाते हैं। मैम ट्रेल को प्रोटेक्ट करने के लिए मार्गला ट्रेल पेट्रोल के नाम से हमने कही है, और जब से ये 7 मंथ्स हो गए हैं तब से कोई एक सिंगल इंसिडेंट ईव टीजिंग का या दूसरा मैम वहाँ पर ट्रेल पे नहीं हुआ। इसके अलावा मैम एक बिग टाइम मोरल लिफ्टिंग की है फोर्स की, क्योंकि अगर मोरल लिफ्टिंग करें फोर्स की तो उससे फोर्स ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देती है। मैम एक 111 के नाम से हमने एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग का मैकेनिज्म जनरेट किया है। विमेन पुलिस स्टेशन, एक डिजिटल विमेन पुलिस स्टेशन स्टार्ट किया है एम्पावर के नाम से। आप 1815 पे कॉल करें तो आपको जो रिस्पॉन्ड भी करेंगी वो हमारी फीमेल पुलिस ऑफिसर्स होंगी। वो ना सिर्फ फ़ोन पे रिस्पॉन्ड करेंगे बल्कि जो आपके पास पेट्रोलिंग ऑफिसर भी आएंगे मैम, वो फीमेल पेट्रोलिंग ऑफिसर आएंगे। इसके अलावा मैम बिग टाइम डिजिटाइजेशन की है मैम, और इस चीज़ को इंश्योर किया है कि इस्लामाबाद को
उस तरीके से डील किया जाए जैसे कि कैपिटल सिटी को किया जाता है। सर सहाफ़त भी आपने की, अभी ब्यूरोक्रेसी में हैं, कैसा तजुर्बा रहा? और जो आज हैं, आप जिस जगह पर हैं, क्या सोचा था आपने कि आपने यहीं पर आना है? सोच कर आए थे इस जगह पर? मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कि बचपन से ही एक चीज़ थी, मेरे फादर ने पीसीएस किया, तो मेरी मदर बचपन से ही मुझे ये था कि मैंने सीएसएस करना है। और इवन जो सब्जेक्ट भी ऑप्ट किए जब मैं कॉलेज में था या उससे पहले जब स्कूल में था, तो वो भी ये सोच के किए कि जो आगे जाके कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है, सीएसएस का एग्ज़ाम देना है और यहाँ पर आना है। और लेकिन सीएसएस का एग्ज़ाम देने से पहले हर वो चीज़ की मैम जो कि इस एग्ज़ाम के लिए मुझे वाकई उसमें एक सपोर्ट दे, एक फ़ायदा दे। लाइक मैम, बिफोर ज्वाइनिंग पुलिस सर्विस मैंने मैम आई वॉज लेक्चरर इन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, और वहाँ पर मैंने तकरीबन 3.5 साल मैम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाया। आई वॉज पार्ट ऑफ परमानेंट फैकल्टी। इसके अलावा मैम मैं एक्टिव जर्नलिज्म में रहा मैम, कोई 1 साल वहाँ पर रहा जी। इसके अलावा मैम जो वकालत की और वहाँ पर प्रैक्टिसिंग लॉयर रहा मैम लाहौर में। और उसके बाद खुद का इलेक्शन लड़ने के लिए चिमिंडा चला गया अपने गाँव, और वहाँ सोचा कि खुद इलेक्शन कंटेस्ट करूँ। और इसी दौरान फिर लेक्चरशिप का इम्तिहान भी दिया और उसमें पंजाब में मैम पोजीशन ली। और फिर अल्टीमेटली जो एक फाइनल जो थी, क्योंकि जब इलेक्शन की कैंपेन पे चला गया तो थोड़ा सा ज़हन में वो ये आया कि शायद यही फील्ड है जिस फील्ड को परसू करना है। बट देन माई फादर मेड मी रियलाइज कि एग्जैक्टली तुमने करना क्या है। फिर मैम सीएसएस के एग्ज़ाम दिए, तो मैम उसमें आई वाज 6th इन पाकिस्तान मैम, और आई ऑप्टेड फॉर पुलिस मैम, और पुलिस ज्वाइन की। और उसके बाद मैम पंजाब में मुख्तलिफ ज़िलों में रहा, और पंजाब में नौकरी की, फिर बलूचिस्तान में नौकरी की, और उसके बाद अब आपके सामने यहाँ पर। ज़बरदस्त सर, सहाफ़त आपने की, सियासत आपने की, वकालत आपने की, पढ़ाया आपने, कहना चाहिए कि उस्ताद भी रहे आप। तो अब मैं अगर ये आपसे पूछूं कि क्या करना रह गया है बाकी ज़िंदगी में, क्या हॉबीज़ क्या हैं, क्या करना चाहते हैं मज़ीद? मैम अगर आपको ठीक बताऊं तो अगर मैं हॉबीज़ की बात करूं, क्योंकि ये वैसे अगर आप मेरी पुलिस फोर्स से पूछें कि इस बंदे की हॉबीज़ क्या हैं, तो वो कहेंगे इसकी हॉबी सिर्फ पुलिसिंग है। तो आई जस्ट डू पुलिसिंग मैम। इसको मैं बताऊँ कि मैम एट टाइम्स कोई मुझसे पूछता है कि आर यू पेशेंट ऑफ इंसोम्निया, कि ये क्या वजह है कि ये चीज़ है, तो मैं कहता हूँ कि ये बीमारी नहीं, ये जिम्मेदारी है। तो ये एक उसमें चीज़ है कि मैम सुबह 9 बजे से लेके तो अगले दिन सुबह 4-5 बजे तक प्रैक्टिकली जब आप वाकई 19-20 घंटे काम करते हैं और सारा ज़हन ये बनाते हैं कि आपने किस तरीके से लोगों को फैसिलिटेट करना है। और मैम आपको बताऊं, जो ये नशा है ना मैम, जो ये इस जुनून का नशा है, ये जिसको लग जाता है ना, उससे बड़ा कोई नशा नहीं। सर माह सियाम चल रहा है और मैंने सुना है कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने जो जवान हैं उनके साथ इफ्तार भी करते हैं। जी मैम बिल्कुल, ये जो जवान हैं यही मेरी फैमिली है मैम। और मैं आपको बताता चलूँ मैम, बातें बिल्कुल हम करते रहेंगे, लेकिन आप भी हमारे मेहमान हैं और आप रोज़े का बिल्कुल अभी इफ्तारी का वक्त है, तो आप हमारे साथ आइए। आप हमारे बल्कि तमाम हमारे मेल फीमेल पुलिस ऑफिसर से मिलिए, उनसे मिलें और हमारी फैमिली का हिस्सा बनकर हमारे साथ इफ्तारी कीजिए। सर क्यों नहीं, इट विल बी आवर प्लेयर टू बी योर गेस्ट ऑन इफ्तार। सो व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं आज आईजी पुलिस इस्लामाबाद, हमारे गेस्ट हैं, और इफ्तार के मौके पे अब हम उनके गेस्ट बनने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है ऑन ग्राउंड इफ्तार पे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव शख्सियत मौजूद हैं, आईजी इस्लामाबाद, और उनसे बड़ी ही दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है। पहुंच गए हैं हम यहाँ पर जहाँ पर इफ्तार का सिलसिला जारी है। काफ़ी सारे हमें जो पुलिस के अफसरान हैं वो नज़र आ रहे हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, और सर हिमसेल्फ वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसा लगता है जब फैमिली एकदम इकट्ठी हो जाती है? मैम असल में टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बताऊँ, ये जो रौनकें हैं ना, ये जो रौनकें हैं, ये इन चेहरों को देख के रौनकें बढ़ती हैं, क्योंकि ये सारे वो मुजाहिद हैं, ये सारे वो हमारे मेल फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनके चेहरे इस वजह से रोशन हैं कि खिदमत खल्क करते हैं। इनके इस वजह से चेहरे रोशन हैं कि ये लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं। मैम इनमें से कोई CTD में है, इनमें से कोई ट्रैफिक पुलिस में है, कोई ऑपरेशंस विंग में है, कोई नाका ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हर बंदा, हर हमारा पुलिस का एक एक जवान, एक एक हमारे पुलिस का ऑफिसर, एक एक मेल फीमेल पुलिस ऑफिसर इस चीज़ से बिल्कुल सरशार हैं जज्बे से कि किस तरीके से अपनी ड्यूटी को अच्छे से अच्छे अंदाज में किए जाए।
रोजे के साथ फीमेल पुलिस ऑफिसर मुश्किल काम 14 होता है आवर्स ड्यूटी कर रही हैं, रोड पे ड्यूटी कर रही हैं। तो मैम ये हैं वो मुजाहिद जो अपने आप को कुर्बान करते हैं, जो अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं। व्यूअर्स, इफ्तार हमने कर ली एंड राइट नाउ वी आर हियर एट डिप्लोमेटिक इनक्लेव। यहाँ पर एक कैस्केड नाम से एक सेंटर बना है, तो हमने सोचा डिप्लोमेटिक में आए हैं तो वाई नॉट ज़रा इसका भी विजिट कर लें। आईजी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, इतना खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट ये इदारा आपने बना दिया, एक छोटा सा बहुत ही प्यारा ऑफिस है, मकसद क्या है इसका? मैम मकसद बड़ा सिंपल है, दैट इज़ फैसिलिटेशन। हमारा कोई भी काम हम करें मैम, चाहे हम हार्डकोर पुलिसिंग करें, कम्युनिटी पुलिसिंग करें, हमारा पर्पस एक है, दैट इज़ टू फैसिलिटेट द पीपल। यहाँ पर मैम ये कैस्केड का जो एक जिस मकसद से बनाया गया वो ये था, दिस इज़ द फैसिलिटेशन ऑफ डिप्लोमेट्स। हमारा ये है कि यहाँ पर मैम हमारे बहुत सारे एम्बेसीज हैं, हमारे एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसीज के मुख्तलिफ उनके स्टाफ हैं, उनको मैम बाज़ औक़ात उन्हें करेक्टर सर्टिफिकेट, उन्हें बाकी पुलिस रिलेटेड सर्विसेज हैं, लाइसेंसेज हैं, तो मैम उनको इंस्टेड ऑफ आस्किंग देम टू गो टू सम ऑफिसेज, वो किसी ऑफिस में जाएंगे, थाने में जाएंगे या किसी और ऑफिसर को मिलेंगे, तो मैम यहाँ पर एक हमने वन विंडो ऑपरेशन कर दिया है। इट्स ए पोरी कंसेप्ट, यू विल फाइंड एवरीथिंग अंडर वन रूफ। और मैम ये बताता चलूँ, जो कैस्केड है, ये जो फैसिलिटेशन सेंटर है, इसका सिर्फ इंटीरियर ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमारी जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, ये जो हमारा स्टाफ हैं, जो ये ट्रेन स्टाफ है, असल इसकी खूबसूरती और स्ट्रेंथ हमारा ये स्टाफ है, ये ट्रेन स्टाफ 24/7 मैम ये कैस्केड चलता है। और यहाँ पर कोई फॉरेनर आए या कोई रेड जोन से या डिप्लोमेटिक एनक्लेव से कोई भी आए, तो उनको 17+ सर्विसेज हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं मैम। और इवन रेगुलर लाइसेंस भी मैम यहाँ पर मिलता है। आप यहाँ पर मैम खुद भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं और आप सारी सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आप खुद ऑपरेट करने की बजाय आप चाहते हैं कि क्यूमेटिक मशीन से ज़्यादा रश हो, तो आप इससे जो इलेक्ट्रॉनिक रिसीट लें, यू कैन वेट फॉर योर क्यू, एंड जब आपका नंबर आता है यू विल गो टू दी काउंटर, जो आपका काउंटर है, और उसमें आपका वो सारे का सारा प्रोसेस जो है दैट वुड नॉट टेक इवन 5 मिनट्स। और मैम साथ ही साथ अगर आप फैमिली के साथ हैं तो हमने इसके पीछे मैम एक बच्चों का प्ले एरिया बनाया है। वो इसलिए बनाया है कि यहाँ पर आएँ तो आप फैमिली के साथ, अगर कोई मैच लवर है, कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है, वो मैच लवर है, फैमिली आई है, तो मैम यहाँ पर आके जो उनके साथ आए हैं वो यहाँ फैसिलिटी लें। और बाहर मैम हमने एक बड़ी स्क्रीन लगाई है जहाँ पर हम वो मैच डिस्प्ले करवाते हैं ताकि वो देख सकें। साथ ही साथ अगर इफ यू आर टायर्ड और अगर आप चाहते हैं कि इस एम्बियंस को एंजॉय करना, तो साथ ही कॉफी शॉप भी है, साथ आपको वाटरफॉल नजर आ रही है। सो इट इज ए कंसेप्ट मैम जिसमें हम ये चाहते हैं कि जब आप पुलिस की कोई भी फैसिलिटी यहाँ से लें तो वो इतनी एक रिफ्रेशिंग फील हो कि आपको महसूस हो कि आप यहाँ पर किसी पुलिस की फैसिलिटी नहीं ले रहे, बल्कि आप एक ऐसी जगह से फैसिलिटेट हो रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है मैम। क्योंकि मैम अगर आप इस फैसिलिटेशन सेंटर को देखें तो मैम ये किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बढ़कर सर, एंटर होते साथ एक बहुत ही अच्छी वाइब महसूस है। सर, इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपने बता दिए हैं, आने वाले कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम करें सिक्योरिटी वाइज, अगर वो पूछे जाएं तो वो क्या हो? जी मैम ज़रूर। मैम एक तो मैं बताऊं कि हम लोग पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स हम विद इन फ्यू डेज उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं मैम। मैम स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन, वो 27 पुलिस स्टेशन जो हैं उन सबको उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं मैम। और साथ ही साथ मैम हमारा जो वन इंफॉर्मेशन वन पर्सन और उसमें 1 डे, जिसको 111 का नाम हमने दिया है, उसको हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं लोगों से ताकि तमाम हो। इसके अलावा मैम वी आर गोइंग टू हैव रिमोट सर्च पार्क्स, ताकि हमारी जो जितनी भी हमारी बाउंड्री है, जो हमारे जो एंट्री पॉइंट्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से हम क्लियर कर सकें, उन्हें सिक्योर कर सकें। जो हमारा हमारा ये सेफ सिटी का कंसेप्ट है, इसको हम स्मार्ट सिटी में चेंज कर रहे हैं मैम। और उसमें जो हमारे AI के फीचर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ला रहे हैं। हमारे साथ मैम जो हमारी डायरेक्टर इनिशिएटिव है मैडम आयशा, वो हमें बहुत सारे मुख्तलिफ आइडियाज़ देते हैं। देयर इज ए थिंक टैंक हमारा है, एक आइडियाज़ हैं जो जनरेट होते हैं। हम मैम कोई री इन्वेंट नहीं व्हील को करते। अगर कोई अच्छी चीज़ पंजाब में हुई है तो हम यहाँ रेप्लिकेट कर लेते हैं, अगर कोई अच्छी चीज़ किसी और जगह तो यहाँ रेप्लिकेट करते हैं। लेकिन रेप्लिकेट करते हुए हमें एक चीज़ का ख्याल करते हैं कि उसको यहाँ की एक इन्वायरमेंट और यहाँ की जो फील है उसके मुताबिक लेके आए मैम। और इसके अलावा मैम मैं बताता चलूँ कि आपने क्राइम की या आपने सिक्योरिटी की बात की,
तो मैम इस्लामाबाद एक वाहद वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हमने मैम 2.7 मिलियन का जो एक मुख्तलिफ जो क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं उनके एक डाटा को हमने इंटीग्रेट किया है। पंजाब का, सिंध का, इसके अलावा बलूचिस्तान का, हमारे पास वो सारा डाटा हमारे साथ इंटीग्रेटेड है, सिंक्ड है। तो मैम अगर यहाँ पर हमारे पास होटल आई है, ट्रैवल आई है, अगर यहाँ पर कोई चेक इन करता है किसी भी होटल में और अगर वो बंदा वांटेड है सिंध में या वांटेड है पंजाब में, तो ऑटोमेटिकली मैम हमें ऑटोमेटिकली हमारे पुलिस स्टेशन में खुद ब खुद एक अलर्ट जनरेट हो जाता है कि यहाँ पर एक ऐसा बंदा है जिसने चेक इन किया है। उसमें मैम हमें बड़ा, इसी तरह ट्रैवल आई है। तो मैम सिक्योरिटी, डिजिटाइजेशन, सिक्योरिटी थ्रू कनेक्टिविटी, उन सब प्रोजेक्ट्स में हम काम कर भी रहे हैं और स्काइज द लिमिट में उस पर बहुत ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल सर, लास्ट क्वेश्चन अबाउट डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल, क्या कहना चाहेंगे? मैम मैसेज ये है कि जो डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल है, इट्स नॉट ए चैनल, मैं कहूँगा इट इज़ लाइफ। ये जिंदगी है, ये इसलिए जिंदगी है मैम क्योंकि जिंदगी का मकसद ही डिस्कवर करना है, जिंदगी का मकसद ही तलाश करना है, जिंदगी का मकसद ही वो गौरे नायाब ढूंढना है जो कि किसी वजह से सामने नहीं आ पा रहे। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान को आप डिस्कवर करने निकले हैं और मैं इस चैनल को जब देखता हूं, मैं आपके प्रोग्राम्स देखता हूं तो इस कदर एक ज़बरदस्त फील आती है। आप ना सिर्फ अच्छी जगह दिखाते हैं, ना सिर्फ आप अच्छी प्लेसेस दिखाते हैं, ना सिर्फ आप अच्छे लोग दिखाते हैं, बल्कि आप अच्छे आइडियाज़ देते हैं, आप कंसेप्ट देते हैं, आप ज़िंदगी के मुतालिक बताते हैं। तो मैं ये समझता हूँ डिस्कवर चैनल इज़ अनदर नेम ऑफ लाइफ। Thank you so very much, sir, your kind words for Discover Pakistan TV channel and for your precious time. Thank you so much once again and wish you very good luck. I'm honored. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. So viewers, आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट थे वो IG पुलिस इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी साहब थे। पूरा दिन हमने उनके साथ गुजारा। वैसे तो वो हमारे मेहमान थे लेकिन इफ्तार पर बुला के उन्होंने खुद मेज़बानी का जो किरदार है वो अदा किया। पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा और हमें ये भी पता चला कि किस तरह से जो इस्लामाबाद पुलिस है उसमें नई रेनोवेशंस जो हैं वो भी लाई जा रही हैं और डिजिटलाइजेशन की तरफ इसको मज़ीद मुस्तहकम से मुस्तहकम करने के साथ साथ इस्लामाबाद को मज़ीद सिक्योर किया जा रहा है। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।